बात नहीं करूंगा और ना आप बात करोगे। आप लोगों की मार्चिंग बात करेंगे, समझ में आ रहा है? शेर हो, शेर की तरह बात करोगे, समझ में आ रहा है? आज तक जान जाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। भारतीय सेना का यही हाई जोश है जो दुश्मन को धूल चटाने का काम करता है। आपने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया, कैसे पाकिस्तान को अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाने को मजबूर कर दिया। पाकिस्तान बार बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में जाकर गिरा। खुद अब बार बार सामने आकर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती करते हुए कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने जो वार किया, पाकिस्तान के 8 विमान गिरे, लड़ाकू विमान, और इसके साथ ही साथ 10 लाख से ज्यादा लोग इसमें मरने से बच गए। अगर मैं बीच में ना आता तो शायद ये युद्ध विराम ना होता। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें झूठ भी बोल दिया। अब सच्चाई जानिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 8 विमान गिरे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि 8 नहीं 19 विमान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के गिराए। चलिए पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। Pakistan and India, they were really going at it. 8 planes shot down. They were going to go nuclear, in my opinion. The Prime Minister of Pakistan was here, and he said President Trump saved 10 million people and maybe much more than that. They're both nuclear countries. पंकज जी, पहले डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ही चर्चा शुरू कर लेते हैं। बार बार आते हैं और यही राग लाते हैं कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 से ज्यादा विमान इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गिरे। डोनाल्ड ट्रंप आखिर भारत के साथ डील भी आगे बढ़ा रहे हैं और क्यों बार बार ये विमान गिरने की बात दोहराते हैं? आप समझी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप आज तक कह रहे थे कि भारत के फाइटर प्लेन्स गिरे, हाँ। और अचानक कल कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स गिरे। मतलब सच्चाई बता रहे। पाकिस्तानी पहले डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को खूब अपने यहां घुमा घुमा के दिखाते थे। ये देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कह दिया, कभी 5, कभी 7, कभी 8, और हर बार उनका बढ़ता जाता था। कल डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 8 फाइटर प्लेन्स गिरे हैं, और वो तो मैंने उनको बचा लिया। चाहे देर से कबूली, लेकिन कबूली तो सही। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि शहबाज शरीफ मेरे पास आए थे ये गिड़गिड़ाते हुए कि बचा लो नहीं तो 10 लाख लोग मारे जाएंगे मेरे यहाँ। मैंने उनको बचा लिया भारत के प्रकोप से। और मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान का मीडिया ये पूरा उनका बयान दिखाए, क्योंकि शहबाज शरीफ के तो अब्बा थे वो। अब बाप खुद कह रहा है कि यार मैंने तुम्हें बचा लिया, नहीं तो भारत इतना मारता कि पूरा सुझा देता। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शहबाज शरीफ भागते हुए मेरे पास आए थे, और ये कहा कि माई बाप भारत से बचा लो। बोला कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैं नहीं बचाता तो 10 लाख लोग मारे जाते वहां पे। और जब से मैं ये बयान कल रात से सुन रहा हूं, मैं हंसते हंसते पागल हूं कि ये पगला कौन, क्या, कब, किसके बारे में बोलेगा, कोई नहीं जानता। कल तक ये भारत के खिलाफ बोल रहा था, और दावोस में जाके पाकिस्तान की लंका लगा दी। तो ऐसा क्यों? पाकिस्तान पे तो बड़ा रहम दिखा रहे थे, बड़े पैसे वैसे दिलवा रहे थे, कर्ज वर्ज दिलवा रहे थे, अचानक क्या हुआ, पलटी मार गए? डोनाल्ड ट्रंप किसी का दोस्त नहीं है। ये धंधे वाला आदमी, ये बिजनेसमैन है। हुआ क्या है यहां पे कि मैं फिर से वहीं पर पहुंचना नहीं चाहता था, लेकिन आपने पहुंचा दिया कि बलूचिस्तान को लेकर इसने एक अलग डील कर ली है। बलूच लिबरेशन आर्मी के लोगों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है ये। अच्छा। अमेरिका को इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है या मुनीर में नहीं है, उसको इंटरेस्ट है रेयर अर्थ मिनरल्स में, जो कि बलूचिस्तान के अंदर है। और बलूच विद्रोहियों के साथ इसने कहा है कि सुनो, ईरान के बाद हम तुम्हारे लिए एक अलग देश बना के दे देंगे, बस मेरा पपेट रहना। बलूच लोगों ने कहा कि जी सर, पाकिस्तानियों से मार खाने से अच्छा है कि आप का रहेंगे, बदले में हमें क्या मिलेगा। अमेरिका ने कहा कि हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम्हारे यहां से रेयर अर्थ मिनरल्स निकालेंगे। कहा कि ये पंजाबी फौज को इतना पैम्पर करना। इसके बाद से हुआ क्या है कि जब से ईरान में प्रोटेस्ट बढ़ने लगा है, बलूच है बिल्कुल शांत हो गए हैं, बोले मारो। ये हुआ है। और वादा यह भी है कि ईरान के सिस्तान प्रांत, जो कि बिल्कुल बलूचिस्तान से सटा हुआ ईरान का जो प्रोविंस है, उसका, वहां भी बलूची रहते हैं, उसको मिला के, सिस्तान और बलूचिस्तान को मिला के एक बलूच नेशनल कंट्री बनाया जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप को क्या जरूरत है मुनीर की? मतलब मुनीर तो बता दिया कि ये, मैंने बोला ना कि दुनिया में उनका कोई दोस्त ही नहीं है।
आप ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली, ये सब जब अमेरिका के दोस्त नहीं हैं आज की तारीख में, तो ये पाकिस्तान किस खेत की मूली है? शहबाज और मुनीर तो बहुत बड़े भ्रम में थे ना कि अब तो हमारे ऊपर आका का हाथ है, हमें कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, हमारा कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाएगा। बिगाड़ दिया। और तो और जूता भी मारा और फिर काम भी करवाया। इससे असीम मुनीर से एक साइन करवा लिया है कि तुम अपने फौज के लोगों को इजराइल भेजोगे और यहूदियों की तरफ से फिलिस्तीनियों के खिलाफ लड़ेगा वो, और $1,000 मिलेंगे इनको, बस इतने ही में सारे सैनिकों को। एक फेमस एनालिस्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कहा है, इफ पाकिस्तान इज ए हीरा मंडी, पाक आर्मी आर होर्स, WHORE। तो ये वेस्टर्न एनालिस्ट ने कहा है, ये इनको पैसे दे दो और कुछ भी काम करवा लो। तो मैं इसलिए हंस रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल तक तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि भारत के गिरे हैं, भारत के गिरे हैं। अब मैंने पूछा कि और पाकिस्तानियों कितने इदारे गिरे? इदारा बोलते हैं वो फाइटर प्लेन्स को। अच्छा। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि तुम्हारे गिरे हैं 8। वो तो मैं भारत के लिए ऐसे ही बोल रहा था क्योंकि तुमसे मेरा काम था। उसको क्या मतलब कि किसके कितने गिरे हैं? लेकिन 8 मैं बार-बार या फिर 19 विमान गिरे हैं? ये तो फाइटर प्लेन्स वो की बात कर रहे हैं जो कि हवा में उड़ते हुए गिरे हैं। अच्छा। एक और ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री एनालिस्ट है वो, हाँ एक्सपर्ट है, और मुझे लगता है कि उनको सुना दिए। उन्होंने पूरा डिटेल में बताया है कि पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ था और कितने विमान उनके गिरे थे और कहां पे क्या क्या हुआ था। मुझे लगता है को सुना देना क्या कुछ कह रहे हैं। As for Air Chief Marshal's participation on that conference last weekend, essentially he was in regards of what he said in regards of the number of Pakistani aircraft shot down. He was talking just about aircraft shot down by Indian air defense systems. So he specified 5 aircraft. Well, what is this in terms of revelation? It is a confirmation for something that's more or less known since May. We have seen evidence of not only 5, but even more Pakistani aircraft being shot down. We have seen evidence for even more Pakistani aircraft being destroyed on the ground. But there was no official confirmation from the Indian Air Force, not even from the government of India. Therefore, this is a nice confirmation for something that was assessed as a matter of fact already back in May. पंकज सर, इन्होंने तो पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा, भारतीय सेना की ताकत भी दिखाई, भारत के जो सिस्टम थे उनके बारे में भी बताया। नहीं, इनका ये कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन विमानों का मेंशन किया है जो कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराए हैं। हाँ। उन विमानों का मेंशन नहीं किया जो हमने मिसाइलें मारकर उनके यहाँ जो पार्क किए हुए थे हैंगर्स में, उसको नुकसान किया है। फिर ये आगे कहते हैं कि हमने भारत के एयरफोर्स से कंफर्म करने की कोशिश की। तो भारत के एयरफोर्स का कहना था कि भाई हम मार देते हैं, उसके बाद हम काउंट नहीं करते। आवर जॉब इज टू हिट द टारगेट, नॉट टू काउंट बॉडी बैग्स। बाद में ये कह रहे हैं कि फिर जब इंडिपेंडेंट सोर्सेज से हमने अपना लगाया, पता कराया, तो पता चला कि टोटल 19 प्लेन मार गिराए गए हैं, जिसमें 8 उड़ते हुए हैं, बाकी जो हैं वो हैंगर्स में जो पार्क किए हुए थे ना एयर बेसेस में, उसके ऊपर जा जाके जो मिसाइलें गिरी उसकी गिनती कौन करेगा। फिर वो डिटेल्स बताते कि 13 जेट्स जो हैंगर में पार्क थे वो इसमें एक अवाक्स था, एक 1178 MP मिडास रिफ्यूल टैंकर था, 1C-130 था, 10 फाइटर प्लेन्स थे। ये सब वो पूरा बताते हैं कहां पे किसने कहां पे गिरा है, और सबके बकायदा उनके पास तस्वीरें हैं। और पाकिस्तान उस बात का जश्न मना रहा था कि हम भारत के जीत। वो मीडिया में दिखा रहे थे ना ख्वाजा आसिफ बैठ करके, जाइए मीडिया में देख लीजिए, सोशल मीडिया पर वायरल है सबूत। सोशल मीडिया का क्या है मैडम कि हमने तो अपना पूरा, हमारे आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा तस्वीरें वगैरह सब कुछ दिखा दिया। उन्होंने कुछ दिखाया नहीं और अपने लोगों को कह दिया कि हम जीत गए हैं। और पूरे पाकिस्तान में किसकी हिम्मत है जो कह दे कि आप कैसे जीते हैं पूछने की। आर्मी वाले ने कहा कि अगर किसी ने पूछ लिया कि हम कैसे जीते हैं तो उठवा लेंगे घर से। क्यों पाकिस्तान तुम्हारा काम है जस्ट। एयरबेस के गड्ढे नजर नहीं आए, मुनीर के सब नजर आए, ठिकाने तबाह हुए वो नजर नहीं आए, मुरीद के में सब नजर आए।
पाकिस्तानी नहीं पता है कि बहावलपुर में गिरा है, मुरीद के नष्ट हो गया है, ये भीमबर एयरबेस गिरा है, रहीमयार खान गिरा है, नूर खान गिरा है, ये जैसे ये सारा तस्वीर है और बाकायदा पाकिस्तानियों ने वीडियो बना बना के डाला है। लेकिन एक बार पाक आर्मी ने कह दिया कि हम जीत गए, मतलब जीत गए। अगर किसी ने कहा कि हम नहीं जीते हैं तो समझ लो। अब बताइए इसके बाद किसकी हिम्मत है? सही बात है। रोज वहां ये ऐसी आर्मी है जो लात जूते खाने के बाद घर जाती है, झाड़ के धूल कहती है कि बोलो कि हम जीत गए। 1971 में जिस दिन हमने ढाका पे फतह किया था, उस दिन पाकिस्तानी रेडियो में, उसी दिन पाकिस्तानी रेडियो में चल रहा था कि पाकिस्तान की फौज बिल्कुल जीत रही है जी, आगे एकदम बढ़ गए हैं और सब कब्जा कर लिया भारत में। बाद में बीबीसी ने यह कहा कि अरे ये तो हार गए हैं, ये तो सरेंडर करके आए हैं वहां से। तब पता चला पाकिस्तानियों को। मुनीर तो टैंक पे खड़े थे जश्न मनाने के लिए, सेना को कैसा उत्साह बढ़ा रहे थे। जो सेना पिट गई उनकी पाकिस्तान की, उसका हौसला बढ़ा रहे थे कि जाइए और पिटिए। अरे ये खुद बंकर में छुपा हुआ था आदमी। ये कौन सा मार लड़ रहा था? ये बंकर में छुपा हुआ था और जैसे ही अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहे थे शहबाज शरीफ कि अब्बा बचा दो, अब्बा बचा दो, अब्बा जान बचाओ, भारत बहुत मार रहा है, मोदी बहुत मार रहा है, तो ट्रंप ने फिर फोन किया कि यार ठीक है, अपना ही कुत्ता पाला हुआ है, मत मारो, हम ही उसे खिलाते वाला थे। तो उसके बाद जैसे ही शांत हुआ लड़ाई, तब ये सब निकले छाती पीटते हुए कि यस वी वॉन। बाद में वो कचरा अभी तक हट ही रहा है। जकोबाबाद जो इनका बेस है, वहां पे तो एप्पल का एक मैप आता है। अच्छा। जैसे हम नॉर्मल इस तरह करते हैं, वो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है, अमेरिका अपलोड करता है। हाँ। उसने जकोबाबाद वगैरह की सारी तस्वीरें दिखा दी कि देखिए इनका पूरा सारा विमान के मलबे पड़े हुए हैं वगैरह सब। कभी जाके चेक कीजिएगा अगर किसी के पास एप्पल फोन हो तो सच्चाई छुपती नहीं है, आप कितना भी पैसे खर्च कर लो। और ट्रंप का क्या है? ट्रंप को तो आज आप फायदा बताओगे तो आपके लिए बोलेगा, कल भारत कुछ फायदा बता देगा, भारत के लिए बोलेगा। इसका कोई ईमान धर्म थोड़ी ना है। हाँ, चलिए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है उससे साफ नजर आ रहा है कि मुनीर के साथ भी खेल हो गया और शहबाज शरीफ के साथ भी खेल हो गया। जो आका मान रहे थे उसी आका ने सच्चाई दिखाकर बता दिया कि भाई बिजनेस का मोल था और वो हो चुका है और अब आप सच्चाई देख लो। भारत ने कैसे आपको मारा, डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया कैसे कितने विमान पाकिस्तान के गिराए, और ऑस्ट्रेलियाई एक्सपर्ट ने भी खुलकर बताया कि कैसे भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरने का काम किया। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर लॉग इन करें। नमस्कार।